अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे समानिया रेडियो चिनार 90.4 एफएम पर और आप मुझे देख पा रहे हैं अभी रेडियो चिनार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक टीचर भी हैं और बारामूला में रहते हैं। नाम है उनका लतीफ़ गिलानी। आपका वेलकम है लतीफ़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी अपने इस रेडियो में आने की, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैम। थैंक यू। अगर हम बात करें आपके प्रोफेशन की, आप बेसिकली एक टीचर हैं, साथ ही साथ आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जी मैम। तो शुरुआत कहाँ से हुई? मैम एक्चुअली मैं बारामूला के एक फारफलंग एरिया ओडी में पड़ता है, बनाली गांव उसका नाम है, तो जहाँ की मेरी पैदाइश हुई है और वहाँ से ही मैं अपनी इस मंजिल को लेके निकला हूँ कि जब मेरी अपॉइंटमेंट हो गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2003 के दौरान, तो वहीं से ही जब मैंने देखा कि उस वक्त हालात भी ऐसे थे, यहाँ पर हमारे लोग जो थे वो क्या कहते हैं मुश्किलात का सामना कर रहे थे, तो उसमें मुलाजम भी हैं, उसमें आम शहरी भी हैं। तो वहीं से 2003 से मैंने अपना रास्ता जो है वो लोगों के लिए सर्व कर लिया कि मेरी लाइफ जो है मैं तो अपने लिए कर ही रहूँगा, लेकिन मैं समाज के लिए कुछ करके दिखाऊँ। तो मेरा मेन फैसला यही रहा है और आज की डेट तक मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर भी रहा अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद समाज में मेरा अच्छा खासा एक रोल रहा है। मैंने बहुत काम किए समाज के अंदर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, हमारे युवा को लेके, ड्रग्स के अगेंस्ट जितने भी हमारे समाज में बुराइयां हैं, तो या डोमेस्टिक वायलेंस जो इस वक्त हो रहे हैं, तो हम हर जगह पे, तो जहाँ पर भी मैं इस चीज़ का सुनता हूँ कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वक्त मैं अपने आप को पीछे नहीं रखने के लिए तैयार हूँ, जबकि नंगे पैर मेरी पहल है कि मैं इस काम को अंजाम दे पाऊँ। तो मेरी लाइफ यही है। मैं अगर किसी के बच्चे को, किसी के लिए, किसी बहन, किसी बेटी के लिए काम करूंगा, तो मेरे बच्चों के लिए ओबियसली वो काम गैर देखेंगे। बिल्कुल सही बात है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें सोसाइटी की, जैसे आपने बात की कि आप डोमेस्टिक वायलेंस पर काम करते हैं या आप ड्रग्स पर काम करते हैं, यूथ पर आप काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, तो क्या लगता है आपको यूथ की अगर हम बात करें तो उनका जो माइंड सेट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी गलत चीज़ में है तो कैसे चेंज किया जाए? हाँ, एक्चुअली मैंने ये बात आपकी बड़ी अहमियत की हामिल है मैम, कि जितना भी हमारा यूथ है जो इस वक्त रास्ते से भटका हुआ है, तो हमारे बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग को लेके मैं अपनी बात बताऊँ कि मैं जहाँ पर भी 4-10 बच्चे मुझे मिल जाते हैं, तो रास्ते में मैं 10-15 मिनट उनसे सर्व कर लेता हूँ और उनको वहाँ पर काउंसलिंग कर लेता हूँ कि बच्चों इस काम से बचो, गलत ट्रैक पे मत आओ, अपनी माँ बाप, अपने ख़ानदान, अपनी इज़्ज़त का सोचो कि आप, और अपने फ्यूचर का सोचो, क्योंकि आने वाले कल में आप अपने इस देश के लिए, अपनी इस रियासत के लिए एक नौनिहाल पौध बन के आओगे, एक अच्छे शहरी बन के आओगे, अपने इस देश की सुरक्षा करोगे, अपने समाज की, अपनी फ्यूचर की सुरक्षा करोगे, इसको बचाओगे, अपने सोसाइटी में देखोगे कि हमारी सोसाइटी में क्या होने जा रहा है, ये आपकी जॉब बनती है। सब चीज़ों को छोड़ो, लोगों को बिगाड़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्द लोग आपको बिगाड़ेंगे। पहले आपको दोस्त बन के आएंगे, लेकिन जब रास्ते से बिगाड़ के चले जाएंगे तब आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर मैं एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, खसूसन वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी और अपने यूथ को लेकर भी, कि हमारी यूथ जो है किस ट्रैक पे जा रहे हैं। तो वालिदीन से गुजारिश करूँगा कि आप खुदारा कुछ समय निकाल के, बेशक हमारे जो गरीब तबका यहाँ पर है, चाहे प्रोफेशनली मुलाजिम भी जो हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को देख लें। थोड़ा सा टाइम निकालें शाम के टाइम, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कायम करें कि अपने बच्चों को देखें कि हमारा बच्चा किस ट्रैक पे जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किस मुश्किलात में फंसा हुआ है। जब आप अपने बच्चों के लिए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कायम करोगे, तो ये आपके बच्चे जो हैं ये ट्रैक से हटेंगे नहीं। ये माँ की जिम्मेदारी भी बनती है कि दिन को माँ घर में होती है, उस माँ को भी चाहिए कि अपने इस बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको देखना है। माँ और बाप को पता लगेगा कि हमारे बच्चों का एटीट्यूड क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, बातों से अपने बच्चों को समझ लेंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब रही बात वुमेन्स की, हमारी वुमेन्स के लिए मैसेज है आपके इस रेडियो से देना चाहता हूँ मैं, कि ये मैसेज जहाँ पर भी हमारी बच्चियों को, बहनों को, वुमेन्स को प्रॉब्लम आती है, चाहे वो डोमेस्टिक को लेके, तो फौरी तौर हमारे साथ वो राब्ता कायम करें। आपके साथ कैसे वो कांटेक्ट में आ सकते हैं? मैं अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकता हूँ, 7006574748। जी, बीइंग समाजी कारकुन, एक सोशल एक्टिविस्ट, कोई इसमें कोई ये पॉलिटिकल तंजीम नहीं है, किसी को ये शक होगा कि पॉलिटिकल तंजीम नहीं, समाज को देखे कि मैंने 20 साल अपनी जवानी की जो है वो समाज को दे दिए हैं।
मरते दम तक मेरा जो काम है वो समाज के लिए रहेगा। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पे वो अपना कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे जिस भी तरीके से उनको प्रॉब्लम हो। जो हमारी बहनें बच्चियाँ जो हैं कॉलेज जाती हैं, किसी तरीके भी अगर कॉलेज के अंदर भी उनको या हायर सेकेंडरी के अंदर भी हमारी बहनों को बच्चियों को प्रॉब्लम होती है, तो इस नंबर पर वो अपना मुझे कॉल कर लें, तो हम उस कॉलेज के अंदर भी हायर सेकेंडरी के अंदर भी अपना यूनिट जो हैं अपने सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वहाँ पर भी खड़े कर लेंगे। तो हमारी बच्चियों को, हमारे समाज को प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी वुमेन्स को प्रॉब्लम नहीं, और हमारी वुमेन्स ये बिल्कुल अपने आप को समझें कि हम एम्पावर्ड हैं। एम्पावर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। ये वो हस्ती है कि जिसने पीर पैगम्बर औलिया को जन्म दिया है, ये ऑलरेडी एम्पावर्ड है। अब इनको सिर्फ खाली सोच को थोड़ी बदलनी है। और अपने यूथ को एक मैसेज दे रहा हूँ इस वक्त आपके इस स्टूडियो के माध्यम से कि हमारा जो एक और सिस्टम जो है जिस पे हमने काम करना है यूथ के साथ मिलके, डावरी सिस्टम को ख़त्म करना है। क्योंकि डावरी सिस्टम में मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त ने ये समझना है कि अगर आज मैं किसी की बहन को, बेटी को दहेज का ऑफ़र करता हूँ, मैं आपसे तब शादी करूँगा, ये दहेज लेके आओ। कल मुझे भी ये सोचना है कि मेरे घर में बेटी है, मुझे बहन को भी ये दहेज देना है, ये डावरी सिस्टम देना है, बहन को दूसरे के घर भेजना है। और अपने भाइयों से मैसेज, क्योंकि कल एक वीडियो देख के मैं बड़ा मुतासर हो गया, बड़ा फील हो गया मुझे अपनी जगह कि अगर आप किसी की बेटी बहू पर जुल्म करते हो, खुदारा ये सोच लो कि अपनी बेटी बाहर जानी है, ये उस पर भुगतना है, ये जुल्म उस पर होगा। मैं खास करके उन बहनों से, मेरी बहनें हैं, कुछ ऐसी बहनें हैं जिन्होंने बूहें लाई हुई हैं घर में, वो बेटी को एक नज़र से, अपनी बेटी को एक नज़र से देखती हैं, इमन नशन चोशा बेक नजरें, बहूओं को दूसरी नज़र से देखते हैं। उनके लिए भी मैसेज आपके इस रेडियो से देना चाहता हूँ मैं कि खुदारा इस सोई तो पानी जाए तो मैं हर ज़बान बोलता हूँ, मैं पहाड़ी भी हूँ, कश्मीरी भी हूँ, सब चीज़ें मैं जानता हूँ। खुदारा ये सोच तो थे कि बुश पानी कोर कोता लाल लोल मतलब इस करा पानी को इसमें कूर जो मैंने लाई है बहू बना के सुबह से शाम तक मेरे घर के दरवाजे के अंदर खड़ी है, ये भी तो किसी की बहन बेटी है, इसको भी किसी माँ बाप ने जन्म दिया है। जब हम समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे तो हमने अपने घर से शुरुआत करनी है। यही मैसेज है पेरेंट्स को, यही मैसेज है वुमेन्स को, यही मैसेज है भाइयों को। रिक्शा करना है तो सोच समझ के कर लो, ये मत सोचो कि दहेज लेके आए। हमारे समाज में, हमारे मजहब में, हमारे माशरे में ये दहेज जायज़ नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की, जैसे आपने अभी कहा, अभी कौन से प्रोग्राम्स आपकी तरफ? हाँ, मैं आने वाले कल में, मैं आने वाले कल, हाँ ये भूल गया था मैं, सॉरी। आने वाला कल जो है आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज मैं बोला था कि मैं टीचर, सरकारी टीचर हूँ, बट मेरा प्रोफेशनल ज़्यादा किस पर है, तो वो फोकस समाज पर है। तो आफ्टर मैरिज जब मौसम यहाँ के ठीक हो जाएंगे, रमज़ान के महीने के बाद, सिर्फ सिस्टम हमारा जो है हर कॉलेज में, हर हायर सेकेंडरी में, हर स्कूल में, अप टू हाई स्कूल जहाँ बच्चे मैच हो रहे हैं, किसी जगह मिडिल स्कूल भी है, हमारे प्रोग्राम्स वहाँ पर किए जाएंगे। ड्रग्स के रिगार्डिंग, वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग, वुमेन एम्पावर्ड ऑलरेडी है इसके रिगार्डिंग, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इंस्टीट्यूट्स के, उनके साथ भी हमारी ये डिस्कस रहेगी कि अपने इस इंस्टीट्यूट्स को, अपने बच्चों को, अभी बच्चे बाहर है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अंदर बैठा है, बाहर ये बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, नशे की आदत में लतपत हो गए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर को अंदर पता नहीं है। तो चारों साइड में सरकार की तरफ से भी मैसेज देना चाहता हूँ ये कि एक हायर सेकेंडरी के चारों साइड सीसी कैमरे लगे होने चाहिए। अंदर एडमिनिस्ट्रेटर को पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, तो अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठे बैठे देख सकता है कि मेरी हायर सेकेंडरी का बच्चा, कॉलेज का बच्चा ये किस दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है, मेरा स्टाफ काम कर रहा है। टीचर के लिए भी ये मैसेज है कि मैं अपने उन भाइयों से मैसेज देना चाहता हूँ, अपने भाइयों को, कि खुदारा माँ बाप की बात पर ये बच्चे ज़्यादा असर नहीं करते हैं जितने टीचर की बात पर असर रखती है, टीचर की बात असर रखती है इन बच्चों को, और ये मानते हैं टीचर की बात ज़्यादा। तो खुदारा कि इन बच्चों को नशे की आदत से दूर रखिए। अगर हमारा कोई मुलाजम ऐसा काम करता भी है, कोई सिगरेट पीता है, कोई, मैं उसको मौदबाना गुजारिश है मेरी कि खुदारा अपने बच्चों के सामने, स्कूल के बच्चों के सामने, अपनी फैमिली में भी ये चीज़ें अवॉइड करो कि आपका बच्चा भी सीख के तबाह हो रहा है। तो इन बच्चों को इनसे दूर रखना है, क्योंकि हम नशे से अपने बच्चों को बचाएंगे, हमारा समाज तब जाके बचेगा, हमारी बच्चियां तब जाके बचेंगी। बिल्कुल। तो ये मैसेज है हमारी हर एक से कि इसमें हर एक ने हमारा हाथ बटाना है। जितने भी हमारे मतलब सिटीजन्स हैं, जो बाशूर लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, इंटेलेक्चुअल्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा इन वोटों पे आइए, हमारा हाथ बटाइए, हम एक समाज में मैसेज लेके जाएंगे, अपने इन बच्चों की ज़िंदगियाँ बनाएंगे, इनको सही ट्रैक पे लाएंगे, ताकि हमारी आने वाले कल में हमारे इस नौनिहाल पौध जो हमारी है, ये कुछ बन के दिखाए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए,
अब इनको कल को एक अच्छा शहरी बनना है। बिल्कुल, ये इनकी मैसेज है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब हमारे साथ। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और मुझे यहाँ आने की दावत दी, जो मैं अपनी बातें आपके सामने पेश कर सका और लोगों को मैसेज दे सका। क्योंकि मैं लोगों को भी यही मैसेज देता हूँ कि पेरेंट्स को, वालिदैन को खासकर, कि आपके पास तो वक्त है नहीं कि आप बच्चों की तरबियत का खास ख्याल रखेंगे, लेकिन माशरे में ऐसे लोग हैं कि जिनको इनको बिगाड़ने में वक्त नहीं लगेगा। तो शिकवा किससे करोगे, गिला किससे करोगे? प्लीज़ खुदारा आप एक बार देख लो। और लास्ट पर एक शार अपने इन लोगों की तरफ कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरे भाइयों, हमारी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी बहुत कम था। प्लीज़ खुदारा वंस अगेन एक बार फिर इन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस पर तवज्जो दें। बाकी आपका थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।